जय हो, जय हो, खुश रहो सभी दर्शक और शक्तिपात शिष्य और नए जो हमारे कुंडली जागरण में रुचि रखने वाले सभी को शुभाशीष। खुश रहो। परमहंस सिमरदान गुरु दिवस। आज काफी लोग शक्तिपात लेते हैं, खुद का लेते हैं। किसी किसी को जानकारी नहीं होती है कि मैं अपने अर्धांगिनी या पत्नी के साथ भी ले सकता हूं क्या, या कोई बच्चे के साथ भी ले सकता हूं क्या। तो ये पॉजिटिव एनर्जी है। जिस प्रकार से अगर कोई घर के पति ने लिया है, व्यक्ति ने लिया है, और वो एक ही एनर्जी परिवार में चाहता है, तो दोनों भी ले सकते हैं। ऑनलाइन शक्तिपात दोनों तीनों ले सकते हैं। विदेश में ऐसे कितने लोग हो गए हैं, फैमिली के साथ लिया उन्होंने, तो दोनों ने लिया, मिस्टर एंड मिसेस ने। इस प्रकार से ले सकता है। विदेश के लोग तो कुंडलिनी जागरण के इतने इंटरेस्टेड होते हैं, इस प्रकार से उनका अभ्यास है कि कोई कोई 6 सीटिंग लेते हैं। जैसा वो हर वीक में एक बार लेंगे, इस प्रकार से 6 सीटिंग का इसका वो जो हमारा जो है वेबसाइट में डिटेल दिया है, उस प्रकार से वो दक्षिणा ये करते हैं और उसके बाद उतनी सीटिंग लेते हैं। कोई कोई 10 बार लेते हैं। महत्व अपने भारत में महत्व जानते हैं कि बस एक बार लेने से हो जाता है, फिर करते रहो। मगर जो समझदार लोग होते हैं वो 3 बार सेटिंग लेते हैं। काफी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और इसके अंदर साउथ के अभ्यासक है, कोई भी बड़े बड़े स्टेज के पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग, बड़े बड़े ऑफिसर्स, तो वो बहुत गहनता से इसको स्वीकार करते हैं। क्योंकि ईश्वर की तरफ जाने का मार्ग, परमात्मा की तरफ जाने का मार्ग कुंडलिनी जागरण की सिवा दुनिया में कोई नहीं है। आदि शंकराचार्य ने भी बताया हुआ है अपने इसमें, और शिव पुराण में भी शक्तिपात का महत्व है। मगर जिस प्रकार से भेड़ चाल चलते हैं, जैसे यात्राओं में लाखों लोग जाते हैं, उनको वो आदत लग जाती है, और दूसरा पहलू क्या है अध्यात्म का वो नहीं जानते। जो किस जन्म में जन्म लेते लेते जान जाते हैं कि इसका दूसरा पहलू है। अगर इसका दूसरा पहलू नहीं होता, कुंडलिनी जागरण ध्यान समाधि का नहीं होता, तो बड़े बड़े महर्षि हो चुके, हजारों साल तपस्या किए हुए, कितने सारे ऋषियों के नाम एक नहीं कई हुए बड़े बड़े। आपने देखा होगा पुराण में, कथा में, सीरियल्स में। इसलिए किया है, उन्होंने घोर तपस्या किया है, जाना है अपने आप को डीप समाधि में जाकर। तो ये शक्तिपात के बाद ही किसी न किसी गुरु से लिया है उन्होंने, और घोर तपस्या किया है। आप लोगों को तो जो मैंने तपस्या किया है इतना, उसका आपको एक अंश शक्तिपात के द्वारा मिलता है, और बाद में गुरु मंत्र के साथ आपको दीक्षा मंत्र मिलता है शक्तिपात के बाद, तो ध्यान करने मिलता है बिना तकलीफ से, बिना तपस्या से। नहीं तो बाह्य मन से अंतर्मन में जाने के लिए बहुत डर लगता है लोगों को, छोड़ देते हैं साधना करना, क्योंकि उसके जाने के बाद, क्योंकि संभालने वाला कोई नहीं होता। यहाँ पे मैं तुमको उस स्टेज में ले भी जाता हूं, साधक को, शिष्य को, और उस प्रकार से रिटर्न लाता हूं। महाभारत जो है कुंडलिनी जागरण के ऊपर ही आधारित है। कुंडलिनी जागरण ही महाभारत है। श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को साक्षात्कार कराया था इतना बड़ा दूर से, और बताया था तू इस प्रकार से लड़ना है। वो 100 कौरव जो थे वो हर किसी के साथ है, तुम्हारे साथ भी 100 कौरव है। ये अलग अलग विकार होते हैं, अलग अलग ये दुष्ट शक्तियां होती है, उसको सब समाप्त करते हुए शुद्ध होना है, अपने अंतरात्मा को जागना है।
सैकड़ों विचारें आते, दुष्ट भावनाएं आती। आज इतना दुष्टता दुनिया में भरी है, इतना पाप भरा हुआ है, उसका विनाश हो रहा है धीरे 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 धीरे। आप देख रहे होंगे कल के अवतार के महाशक्ति के द्वारा। तो ये महाभारत पुराण, सारे पुराण रिपीट हो रहे हैं। कई ऐसे बड़े बड़े ज्योतिष शास्त्र के ऊपर में एक वीडियो भी देखने में आया है। उन्होंने बताया है कि अभी महाभारत चल रहा है, इसके पहले वो जो अमृत मंथन वाला था राक्षस और वो उसका देव पुराण, वो पुराण खत्म हुआ, वो पुराण खत्म हुआ। इस प्रकार से ये लास्ट अध्याय है विनाश का। विनाश का ये लास्ट अध्याय चल रहा है। आज देखोगे इस बरसात के अंदर में कितना देश विदेश सब में, भारत से भी ज्यादा विदेशों में कितना विनाश हो रहा है। कितने क्रुद्ध होकर प्रकोप हो रहा है, सब तरफ जल प्रलय हो रहा है, कितना विनाश हो रहा है। और धूप में जो ग्रीष्मकालीन समर गया है उसके अंदर कितना कैसी धूप थी, ग्लेशियर फट रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बादल फट रहे हैं। तो ये विनाश जो हो रहा है ये मानव की गलतियां है। दुनिया भरे के सब कुछ प्रोटेस्ट कर करके वो किया है, जो घरमाहट बढ़ गई है। और दूसरी बात, सबकी कुंडली जागरण हो रही है, वो भी एनर्जी है। मगर धीरे धीरे नवयुग निर्माण की ओर जा रहा है, एक आगे चल के सतयुग और जा रहा है। जितने दुष्ट नाश हो जाएंगे सबका, उसके बाद एक अच्छा युग परिवर्तन की शुरुआत होने वाली है। जय हो कृष्ण। जय कल्कि कृष्णा आदि शक्ति कुंडली शक्ति।